हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अध्याय 2 जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है, इससे पहले हमने आर्थिक सर्वेक्षण एक स्थिति के बारे में पढ़ चुका है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आपको जनसंख्या जो अध्याय है उसमें वर्ष 2011 के जनगणना के अलावा 2021-22 या 2021 से 23 के बीच जो अनुमानित रूप से जनगणना है जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है उसको भी हम लोग एक एक रीड लेंगे। हो सकता है 2011 से क्वेश्चन ना बनाकर किससे क्वेश्चन करें, 2023 से क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के लिए देखा जाएगा 2011 में छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना था आपका 189। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 2011 में 189 था और 2022-23 में कितना हो गया 223, मतलब 223 हो गया है। अब इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2021-22 में या 2021 में छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 223। यहाँ पे 23 लिखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2021, 22 या 23 हर 10 साल में होना चाहिए थे जनगणना, लेकिन जनगणना नहीं हो पाया। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमानित डाटा जो जारी किया है, हो सकता है इस बार उससे क्वेश्चन ये करें। ठीक है, चलिए तो अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम देखते हैं। न्यूनतम अधिकतम से तात्पर्य कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ का कम है। चलिए सबसे पहली बात न्यूनतम जनसंख्या में देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में देखते हैं। आपके पास न्यूनतम बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। ठीक है, ये सेम कहाँ पे रहेगा आपका 2021 में रहेगा। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा दोनों मिला। सबसे पहले क्या था, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, ये एक हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं बीजापुर, नारायणपुर, सिकरा। अब केवल टॉप 3 भी याद कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। इसका अधिकतम में देखिएगा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मतलब ये जो जगह है वो क्या हुआ आपका इंटरचेंज हुआ है। बाकी तीनों सेम है। क्या क्या है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, इधर भी बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। फिर 11 में क्या था आपका दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, लेकिन वर्तमान में क्या हो जाएगा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद क्या दिया आपके पास, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर उत्तर बस्तर, कांकेर। अगर हम लोग एक सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास क्या है, न्यूनतम जो 2011 की जनगणना थी उसमें क्या है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। ठीक है, या तो मैं पढ़ सकता हूँ बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, चिरमिरी, दंतेवाड़ा, कांकेर। अधिकतम में देखते हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बेमेतरा। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा का भाग ही क्या है शक्ति, शक्ति के बाद बेमेतरा। फिर आगे देखते हैं 2023 के बारे में, जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भी 3 कॉमन मैंने बताया है, जैसे कि बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। कौन कौन सा सेम है, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा सेम है। उसके बाद अधिकतम में क्या है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। बस यहाँ पे एक जगह चेंज करना है आपको 2011 में। फिर क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे भी देखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया। फिर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कांकेर, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, शक्ति, शक्ति, बेमेतरा, बेमेतरा। बस आपको केवल चेंजेस कहाँ पे करना है, ये अधिकतम वाले में, वो भी रायपुर और दुर्ग के जगह में चेंज करना है। आप ये लगा सकते हैं अंदाजा कि वर्तमान में राजधानी में ज़्यादा लोग निवासरत है। ठीक है, 2011 में दुर्ग में थे। ठीक, ये हो गया एक टेबल याद। चलिए और आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास है साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर भी 2 डेट। सबसे पहला हमारे पास है 2011 के अनुसार और 2023 के अनुसार। तो देखिए 2011 के अनुसार हमारा साक्षरता दर या छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है, 70.28%। और अभी 23 में कितना है आपका 74.53%, अर्थात वृद्धि हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ष 2011-12 की अपेक्षा 2021-22 में क्या साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है। ठीक है, चलिए अब इसमें न्यूनतम और अधिकतम देखते हैं। न्यूनतम फिर से वही रहेगा जैसे कि सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। मैं बता देता हूँ, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। फिर से न्यूनतम इसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। ठीक, अधिकतम में बस थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें भी अधिकतम में 3 सेम रहेगा, जैसे कि दुर्ग, रायपुर, बालोद।
ठीक है, यहाँ पे भी दुर्ग, रायपुर, बालोद, फिर राजनांदगांव और धमतरी, यहाँ पे धमतरी और कोरबा, मतलब राजनांदगांव इस धमतरी के नीचे आ गया है, कोरबा के और नीचे आ गया है। ठीक है, फिर से देखते हैं 2011 में क्या है आपका, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, फिर अधिकतम में क्या होगा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, फिर न्यूनतम में आपके पास क्या है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, फिर दुर्ग, रायपुर, बालोद, ये तो सेम है, फिर धमतरी और कोरबा। दोनों टेबल को मैच करके पढ़िएगा, ये न्यूनतम और ये न्यूनतम पूरा सेम है, ये तीनों सेम है किससे, ये तीनों से, बस यहाँ पे बस चेंज आपको करना है, कहाँ पे, धमतरी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जनजाति का। इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें अनुसूचित जनजाति का दिया है, अनुसूचित जाति का नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको। तो 2023 के ही बारे में दिया गया ना, अनुसूचित जनजाति है जिसकी वो क्या दिया गया है, जनगणना कब की दिया गया है, 2023 का ही दिया गया है। तो 2023 में इनका परसेंट कितना है, 29.71%, मतलब 29.71%। देखो 71 बोलूँ तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि 29.71 होगा ऐसा करके, ठीक है, हमको याद होने के पर्पज से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने साक्षरता दर को भी पढ़ा, 70, 28 और 74, 53 करके, है ना। 70, 28 आपका कब का है, 2011-12 का, या 11 का ही मान लेते हैं। इसका 2023 का क्या हो जाएगा, 74, 53। आप इसको 74.53 भी पढ़ते होंगे, ठीक है। चलिए तो अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। आपका सीक्वेंस देखते हैं, न्यूनतम कब की बात है, 23 में ही, दोनों 23 की बात है ना। तो प्रतिशत में कम कहाँ है, सबसे कम रायपुर में, फिर बेमेतरा में, रायपुर, फिर बेमेतरा, फिर दुर्ग, जांजगीर चांपा, मुंगेली। फिर से देखिएगा, आपके पास सबसे कम है रायपुर में, फिर बेमेतरा में, फिर दुर्ग में, जांजगीर चांपा में, फिर मुंगेली। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अब न्यूनतम में हम क्या देख लेते हैं, जनसंख्या देख लेते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बेमेतरा में, फिर छुई खदान गंडई में, फिर सारंगगढ़ में, जांजगीर चांपा, फिर मुंगेली। देखो जांजगीर चांपा और मुंगेली के स्थान चेंज नहीं हुआ है यहाँ दोनों पर भी, ठीक। हमको जब भी जनसंख्या पढ़ना होता है ऐसा कंपेयर करके एज ए टेबल, और यकीन रखिए इस टेबल में आपको, मतलब इस वीडियो में आपको हर एक टेबल को बताया जाएगा। इसका मैं पीडीएफ भी कुछ दिन बाद प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको पूरा टेबल फॉर्मेट में कंपेयर करके याद करने के रूप में दिया जाएगा। ऐसा लाइन टू लाइन आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलेगी। चलिए अधिकतम में देखते हैं, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। अब है तो वो बस्तर वाले संभाग में होना है, तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा। क्या बोला मैंने, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। ये तो परसेंट की बात हो गई। परसेंट में क्या होता है कि अगर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो 100 लोग में अगर 50 लोग क्या है, एसटी है, तो उसका परसेंट क्या होगा, 50% हो जाएगा। और ऐसा है कि जो जनसंख्या में देखा जाएगा तो काउंट किया जाता है लोगों को, 5 लोग है, 10 लोग है, जैसे 100 लोग है, उसमें अगर 80 लोग रहते हैं तो 80 होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें अधिकतम देखते हैं, बस्तर, जसपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर। बस्तर सबसे ज़्यादा बस्तर में है, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं जसपुर, फिर उसके बाद क्या है, कोरबा, फिर उसके बाद सरगुजा, फिर आपके पास बलरामपुर, ठीक है। ये टेबल भी आपके लिए बहुत काम का है। अब थोड़ा सा हमने क्या किया है, जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या ना, मतलब कितने जिले में कितने जनसंख्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लिए हैं, चार्ट वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक। जरूरी नहीं इससे क्वेश्चन बने, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे दिया गया है कि कुल जनसंख्या, मैंने क्या लिखा है, कुल जिलों की जनसंख्या न्यूनतम से अधिकतम। क्या लिखे हमने, कुल जिलों की जनसंख्या न्यूनतम से अधिकतम। तो आप सबको पता है 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या क्या था, 25545 198, है ना, 25545 198। फिर से वही याद करने के नाम पर हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, 3 अरब 1 करोड़ 80 हजार, ठीक है, 3 अरब 1 करोड़ 80 हजार, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है। ज़्यादा पूरा इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे कम का है, सबसे ज़्यादा कैसे, इसके 5 या 3 आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ऊपर के 4 सेम है, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरिया। क्या क्या है, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरिया। 11 में भी सेम और 13 में भी, 23 में भी सेम, ठीक। उसके बाद नीचे से देखते हैं, ये पूरा चार्ट आपको मिलेगा ना। नीचे में देखेंगे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे देखो
रायपुर, फिर सॉरी हम 11 का पहले देखते हैं ना, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक, फिर कोरबा और रायगढ़। लेकिन जस्ट 2023 में क्या हो जाएगा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक, ये सीक्वेंस फिर से यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, उसके बाद बलौदाबाजार और कोरबा, यहाँ पर रायगढ़ और पीछे चला गया है, ठीक है। फिर से देखते हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, यहाँ पे आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, कोरबा। और याद करो हमने ऊपर से 4 पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरिया, दोनों में सेम सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें आयु पिरामिड दिया गया है। पिरामिड शेष क्या कि 80 वर्ष के कितने हैं आपके पास, मतलब छत्तीसगढ़ में कितने निवासरत है, 85 वर्ष के, मतलब 80 से अधिक वाले हैं, उसके बाद 14 साल से ऊपर वाले हैं, ऐसा सब तो क्या दिया गया, क्राइटेरिया दिया गया है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से, फिर से जनसंख्या की बात बता रहा हूं मैं, 2011 का भी पूछा जाएगा आपसे और 2023 का। हो सकता है कि इस बार 2011 से क्वेश्चन कम बने, 2023 से ज्यादा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार और घोषणा भी किया था ना कि अगर केंद्र नहीं कराती जनगणना तो हम कराते हैं, ऐसा करके, तो उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। आयु वर्ग को देखते हैं, इसका चार्ट उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास। क्या याद रखना है, ये जनसंख्या का जो चार्ट है ना, जनसंख्या का जो चार्ट है उसमें ये जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग इन द सेंस क्या बोला जाएगा आपका, ये जो 59 से लेकर 59 से 15 तक की बात, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें हर बार याद रखिएगा कि जो महिलाएं हैं वो माइनस में ही हैं और जो पुरुष इसमें क्या है, प्लस में है, ठीक है। अब वही सेम आयु पिरामिड मैं किसके लिए लाया हूँ, भारत का। भारत में कितने महिलाएं थे, कितने पुरुष थे, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका CBR और CDR, ठीक है, ये एक्चुअल में जब मैं मोबाइल व्यू करके रखा हूँ तो ऐसा अजीब दिख रहा है, अगर आप इसको PDF फॉर्मेट जब आपको मिलेगा तो बहुत ही सुंदर बनाइए, ठीक है। ये जो टेबल है देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्या, CBR अर्थात बर्थ रेट और CDR मतलब डेथ रेट है ना, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर। लेकिन ये सब के सब क्या है, अधिशोषित है, ठीक है, अधिशोषित नहीं, अशोधित बोलते हैं ना, अशोधित। अशोधित इन द सेंस क्या कि अनुमानित है, ये पूरा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, छत्तीसगढ़ और भारत का मैंने कंपेयर कर दिया है। कब की बात है, 2011 के वाला है, 2016 वाला है और 2021 वाला, मतलब 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में 21 से 25 के मध्य, है ना, या 2021-22 में शिशु या बर्थ रेट, जन्म दर ना, शिशु अगर बात नहीं, इसमें सिर्फ जन्म दर कितना है, तो कितना है, 17.8, ठीक। पूरा डाटा एक बार पढ़ लेते हैं, रीड ले लेते हैं। जन्म दर आपका कितना है छत्तीसगढ़ में, 11-15 में 22.5, फिर 16-20 में 20.2, फिर 21-25 में कितना है, 17.8। भारत में कितना है ये, 20.1, 16 और 20 में कितना है, 17.9, और 21 और 25 में कितना है, 16.8, 16.0, ठीक। फिर वही उसी प्रकार के आपका मृत्यु दर देखते हैं, 8.1, 7.6, 7.3। भारत में कितना है, 7.2, 7.1 और 7.0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, जन्म दर और मृत्यु दर। अब इसके बाद हमारे पास महत्वपूर्ण है जो हमारे पास शिशु मृत्यु दर है। इसका क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया है, इस चीज को आप जानते हैं। चलिए, तो शिशु मृत्यु दर में फिर से वही क्राइटेरिया 11, 16 और 21 का, ठीक है। 47, 42, 38। सबसे पहले क्या था, 47 बच्चे मर जाते थे किसमें, जन्म के समय, ठीक है। तो अभी क्या, 47, 42, 38। फिर भारत में कितने हैं, 42.9, 38.5 और 16.0, ठीक। चलिए उसके बाद क्या दिया गया, युवा निर्भरता अनुपात। युवा निर्भरता अनुपात एक्चुअल में उतना ये नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिया गया कि 0 से 14 वर्ष के कितने हैं, 60 से अधिक वर्ष के कितने हैं और औसत आयु वाले कितने हैं। तो याद रखना, अगर आपके पास इस टेबल से क्वेश्चन आए तो क्या क्वेश्चन आएगा, औसत आयु 2021 में औसत आयु छत्तीसगढ़ की कितनी है, तो 26.92, ठीक है। भारत का 28.34। अब और पूछेगा कि 60 वर्ष से अधिक के छत्तीसगढ़ में अनुमानित आयु क्या है, तो अनुमानित आयु क्या रहेगा आपका, 138, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लिंगानुपात।
लिंगानुपात आपको अभी याद रखिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ आपको जो अभी वर्तमान के जनगणना में आया है, जनगणना में जो प्रकाशित हुआ है वो, इसके अलावा आपको 2011 की जनगणना भी पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे लिंगानुपात आपका क्या दिया है, 2011 के अकॉर्डिंग 943 किसका लिंगानुपात है, भारत का। छत्तीसगढ़ का 991। फिर 2021 किसका है, मतलब 2021 में 900 हो जाता है किसका, भारत का। और छत्तीसगढ़ का 955। लिंगानुपात घट रहा है दोनों में, चाहे भारत का देखो चाहे छत्तीसगढ़ का देखेंगे। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बड़े राज्यों में या भारत के बड़े राज्यों में लिंगानुपात क्या है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में और सबसे अधिकतम है छत्तीसगढ़ में। पहले केरल था, अब कहा गया छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, देखो ऊपर से 3 याद कर लेते, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पे छत्तीसगढ़, केरल और उड़ीसा, इतना ही याद करते हैं। मैंने आपको हालांकि पीडीएफ पूरा टेबल आपको दिखा दिया है, आप चाहो तो अगर नोट कर रहे हो अगर आर्थिक सर्वेक्षण को, तो टेबल बनाकर बकायदा नोट करिएगा, हर एक चीज को नोट करिएगा। ये देखो यहाँ 900 भारत का है, तो भारत को जैसे कि जो आपकी जनसंख्या लिंगानुपात है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन पॉइंट, मतलब बीच का है, इससे ज्यादा ये है, इससे कम ये है, ये ग्राफ में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की उम्मीद या जीवन जीने की जो संघर्ष होता है जीवन जीने के लिए लोगों के बीच, वो कितना है करके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों में जीवन जीने की आकांक्षा कितनी है, 69.40 है ना, 69.40 है ना, और महिलाओं में कितना है, 72.70। ठीक, मतलब महिलाएं ज्यादा जीना चाहती है और पुरुष कम जीना चाहते हैं। इसमें अब टॉप 3 देख लेते हैं, एमपी, यूपी, सॉरी लोएस्ट देखते हैं, एमपी, यूपी, असम। महिलाओं में यूपी, असम और एमपी। सबसे ज्यादा कहाँ जीना चाहते हैं, केरल में, दोनों जगह ना, चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं। दिल्ली सेकंड में है पुरुष में, महिलाओं में जम्मू कश्मीर फिर सेकंड है, जम्मू कश्मीर पुरुषों में थर्ड है और दिल्ली इसमें क्या है, थर्ड है, किसमें, महिलाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर स्पीड हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके नोट करिएगा, अगर वीडियो लंबा बनेगा तो आप ही देखने में बोर हो जाओगे, इस कारण मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ। चलिए प्रजनन दर देखते हैं, प्रजनन दर में क्या है, छत्तीसगढ़ में 2009 से 11, ये माइनस में नहीं है ना जो चीजें है वो, एक सेकंड आपको बताता हूँ। ये जो प्रजनन दर है छत्तीसगढ़ में 2009 से 2011 के बीच 2.80, माइनस में नहीं है, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वो गलती से उसमें स्पेस देना भूल गया। फिर नेक्स्ट आपके पास 21 से 25 के मध्य क्या है, 2.05, मतलब अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रजनन दर 21-22 में कितना है तो 2.05 है, 11 में कितना था तो 2.80, मतलब क्या हुआ, घटा हुआ है कि बड़ा है, घटा है। चलिए अब देखते हैं न्यूनतम सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में। अच्छा एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कि जो भारत में है वो कितना था, 2.50, 11 के अनुसार, और 21 से 25 के बीच क्या हो जाएगा, 1.94, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो न्यूनतम सबसे पहले कहाँ था, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब। अधिकतम कहाँ था 2011 के अनुसार, बिहार, यूपी और एमपी में। अब इसी के अनुसार 21 और 25 में न्यूनतम कहाँ है, 21 और 25 के अनुसार न्यूनतम है पश्चिम बंगाल में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब में। अधिकतम कहाँ है, बिहार। देखो अब यहाँ पे भी बिहार टॉप में था और यहाँ पे भी बिहार क्या है, टॉप में है। बिहार के बाद एमपी, यूपी, यहाँ पे भी देखो एमपी, यूपी है, बस जगह का स्थानांतरण हुआ यहाँ पे। चलिए प्रवासन मतलब ये जो छोड़कर जाते हैं, है ना, काम की तलाश में, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा सा आज मौसम खराब है ना, बिजली चमक रही, इस कारण 2001 से 2011 के बीच पुरुषों का प्रवासन कितना है, ठीक है, 2001 से 11 के बीच पुरुषों का प्रवासन 0.9, महिलाओं का प्रवासन भी कितना है 0.09 ना, दोनों में सेम है। लेकिन 21 से 25 में पुरुष कितने बार गए या कितने प्रतिशत गए, तो 9.09, और महिलाएं कितने गई 0.09, मतलब ये वाला डाटा सेम रहेगा, केवल पुरुषों का आपको याद रखना 9.09 करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ की। अब भारत में कितने प्रतिशत के लोग गए या कहाँ से ज़्यादा गए, इसको देखेंगे, प्रतिशत नहीं देखेंगे। तो ज़्यादा जाने वाले और आने वाले सब सेम रहेगा, जैसे कि सबसे कम प्रवासन हुआ दिल्ली में ही, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवासन बिहार में, फिर से वही देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रवासन दिल्ली में, सबसे कम प्रवासन दिल्ली में और सबसे ज़्यादा प्रवासन कहाँ, बिहार में। दिल्ली, बिहार, ठीक है, ये भारत का है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में देखें क्या होगा 0.9, मैं इसको ऐसा बताता हूँ आपको,
0.9, 0.9, 9.09, फिर क्या है आपका 0.09। ठीक, सभी 0.09 है। अगर मैंने 0.9 बोला हो तो आप ध्यान रखिएगा, नोट अच्छे से करिएगा आप लोग इसको। अब छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पे देखिएगा 2011 से लेकर 2025 तक का पूरा टेबल में दिया गया है। आपको पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, कंपैरिजन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा, 2011 में कितनी थी, तो 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी 2.11, जिसमें शहरी क्या थे 1.57 और ग्रामीण आपके कितने थे 2.35। बस इतना ही याद रखना है, 3 डाटा। ठीक, 2011 के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे, अगर आप 2023 में हैं तो 2023 का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, 2023 में आपको ये वाला याद करना है, 24 में ये, फिर ये 25 में। तो आपको टोटल क्या याद रखना है, 2023 में 2.17, 2.18, 2.18, मतलब 23, 24, 25, 2.17, 2.18, फिर 2.18। ग्रामीण शहरी आपके इच्छा के अनुसार है कि आप याद करना चाहिए या ना करके, लेकिन ये कुल जनसंख्या आपको याद करनी है। चलिए, ये तो आपका पूरा जितना पिछला नहीं, मतलब अभी का जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके अकॉर्डिंग था। अब आपको मैं बताता हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार क्या क्या डाटा हम पढ़े थे या पढ़ेंगे। फिर से वही 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 255,45,198 है। ठीक है, कुल ग्राम पंचायत कितने हैं 10,971, 10,971। पंचायत संचालय का रिपोर्ट 2019-21, मतलब जब 2019 में चुनाव हुआ था, ग्रामीण पंचायत चुनाव, उसके अनुसार क्या है 11,664, मतलब 10,971, इधर कितना हो गया 11,664। ठीक, कुल ग्राम हो गया 2011 के अनुसार 20,126। ये वाला डाटा हमको नहीं दिया क्योंकि हमको पंचायत से मतलब है, ग्राम के यहाँ मतलब नहीं लिया था। निर्वाचन आयोग या पंचायत संचालय क्या करेगा, पंचायत का गणना करेगा ना भाई। चलिए, फिर से वही पुरानी चीजें हैं, इसको मैं और रिपीट नहीं करता। ठीक, साक्षरता दर वगैरह। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, जो जनसंख्या है, ठीक, सर्वाधिक कहाँ है, किसके अनुसार, याद रखो फिर से मैंने क्या बोला था, ये 2011 का जनगणना है तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग हो गया है। ठीक, न्यूनतम में नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। वृद्धि दर ये हमारे लिए पढ़ना पड़ेगा। वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, बलौदाबाजार में। बस एक एक नाम याद रखो, सबसे कम कहाँ है, सुकमा में। लिंगानुपात में कोंडागांव सर्वश्रेष्ठ है और सबसे लोवेस्ट क्या है आपका, रायपुर है। साक्षरता दर में दुर्ग आगे है, सुकमा पीछे है। पुरुष साक्षरता में भी दुर्ग आगे है, सुकमा पीछे है। महिला साक्षरता में भी दुर्ग आगे और सुकमा पीछे है। ग्रामीण सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आपके पास कहाँ रहेंगे, बालोद में है, और सबसे कम ग्रामीण है आपके सुकमा में। अब सेम इसको अपोजिट करेंगे, शहरी सबसे ज्यादा कहाँ है, सरगुजा में, और सबसे कम कहाँ है आपके पास, बीजापुर में। ये पूरा डाटा आपका किसके अकॉर्डिंग है, पूरा 2011 के अकॉर्डिंग। कार्यबल क्षमता में जसपुर सर्वाधिक है। ठीक है, एक सेकंड ना, ठीक है, जसपुर सर्वाधिक है और दुर्ग क्या है आपका, न्यूनतम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार कार्यबल, छत्तीसगढ़ की कार्यबल भागीदारी कितनी है, तो 47.68% है। अब अनुसूचित जनजाति तो ऊपर में पढ़े हैं 2023 का, अनुसूचित जाति में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात याद रखो, डायरेक्ट आपको 944। जनसंख्या कितना है, 12.82%। सर्वाधिक कहाँ निवासरत है, मुंगेली में, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार। जनसंख्या का जहाँ मात्रा ज्यादा है वहाँ प्रतिशत भी ज्यादा किया गया है, यहाँ पे मुंगेली, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। न्यूनतम कहाँ है आपका, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, अनुसूचित जनजाति है, सुकमा, और यहाँ पे क्या हो गया, बस्तर पहले, फिर नारायणपुर है। लिंगानुपात सर्वाधिक है राजनांदगांव में, सबसे कम है सुकमा में। मुझे लगता है कि इस बार कैटेगरी वाइज जो वो है आपका लिंगानुपात, उसको नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, ऐसा करके। ठीक, ये नीचे अब मैंने लिख भी दिया कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला मुंगेली है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला सुकमा, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। ये किसके अनुसार है, 2021 के अनुसार। इसको याद करिएगा, किसको, ये वाला पॉइंट को। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ 28.62, लेकिन किसके अनुसार, 2021 के अनुसार। चलिए,
अनुसूचित जनजाति फिर से वही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। न्यूनतम कहाँ आपका रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग। फिर से सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग। लिंगानुपात में अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा में है और न्यूनतम कहाँ आपका रायपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ऑल ओवर लिंगानुपात देखते हैं। ऑल ओवर लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव, सेकंड में दंतेवाड़ा, थर्ड में बालोद, फोर्थ में गरियाबंद, पांचवा महासमुंद, छठवां बस्तर, सातवां सुकमा, आठवां राजनांदगांव, नौवां धमतरी और 10वां कांकेर। न्यूनतम में क्या है आपका रायपुर, दुर्ग और कोरिया। आप हो सके तो ये तीनों बस याद रखो, ज़्यादा है तो आप पाँचों के याद कर सकते हो। अब 6 वर्ष से कम जो है उसका लिंगानुपात देखते हैं। 6 वर्ष से कम के लिंगानुपात में सर्वाधिक दंतेवाड़ा और न्यूनतम कहा आपका रायगढ़। बस इतना ही याद करिए यहाँ पे, ये दंतेवाड़ा और ये आपका रायगढ़। ठीक, अब इसके बाद महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के 27 जिले में जनगणना 2011 किया था, उसके अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? तो जनसंख्या वृद्धि, ये देखो जनसंख्या वृद्धि वाला सर्वाधिक है बलौदाबाजार में, न्यूनतम है आपका, मतलब छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर कितना है 22.61 है ना, और बलौदाबाजार के कितने 49.87। सुकमा का है आपका, सुकमा का आपका 8.16। छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक कोंडागांव में, न्यूनतम का है रायपुर में। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक का है राजनांदगांव, न्यूनतम सुकमा। अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा है दंतेवाड़ा में और सबसे न्यूनतम कितना है रायपुर में है। 6 वर्ष से नीचे का लिंगानुपात बस्तर या दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है, न्यूनतम रायगढ़ में है। शहरीकरण सबसे ज्यादा दुर्ग में और सबसे कम बलरामपुर में है। अब कुल साक्षरता में देखिए तो कुल साक्षरता में दुर्ग ज्यादा, फिर सुकमा सबसे कम। अनुसूचित में बालोद ज्यादा है और सरगुजा कम। फिर आगे देखेंगे अनुसूचित जनजाति में बालोद सर्वाधिक और सुकमा क्या है सबसे कम है। इसके बाद आपके पास नीचे आकांक्षी जिला दिया गया है। मुझे नहीं लगता अभी आकांक्षी जिले को उतना क्वेश्चन आएगा, बहुत बार क्वेश्चन हम लोग इसको पढ़ते थे लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आया है। तो आकांक्षी जिला और लिंगानुपात के अनुसार देखेंगे ऑल ओवर वो कितना है हमारे पास लिंगानुपात, तो ऑल ओवर लिंगानुपात 991 है 2011 के अनुसार, और वर्तमान में कितना है 955 है, याद रखिएगा 955 अभी। ठीक, चलिए तो एक बार देखते हैं इसमें सर्वाधिक है कोंडागांव में, ऑल ओवर में सर्वाधिक में कोंडागांव, ठीक है, न्यूनतम का है कोरबा में। अब ऑल ओवर में अनुसूचित में सबसे ज्यादा का है महासमुंद में और बीजापुर में सबसे कम, और अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक है राजनांदगांव में लिंगानुपात ना, और सबसे न्यूनतम का है आपका सुकमा में। देखो ये सरा राजनांदगांव हो गया, वो चेंज हो जाता है फोंट के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए ये होने के बाद लास्ट आपको एक चीज और याद रख लेना है, ये आपका है ये लिंगानुपात। देखो हमने क्या पढ़ा था, भारत का लिंगानुपात 900 है अभी वर्तमान में ना, और छत्तीसगढ़ का 955। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, दूसरा केरल, तीसरा क्या हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ तक आपका ये पूरा जनसंख्या वाला वीडियो आज कंप्लीट होता है। ये आयु पिरामिड वगैरह है, ये सब का आपको वीडियो मैंने दे दिया है, प्रोवाइड करा देता हूँ मैं PDF आपको। अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो। प्रॉपर आपको वो एक एक चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है, 20 से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि परसेंटेज से सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी जो जनसंख्या घनत्व ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम राजकीय आय के नए वीडियो लाएंगे। थैंक यू।